स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर में शोभा करंदलाजे ने बीजापुर में दलित लड़की अत्याचार के शिकार दानम्मा के घर पहुंचकर दिलासा देते हुए 25,000 रुपए दिए और अंबेडकर सर्कल में पहुंचकर अपने भाषण में कहा कि बीजापुर में अफीम और गांजा का अड्डा बना हुआ है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। जबकि इस दानम्मा को इंसाफ दिलाने के लिए दलितों के साथ मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए यावत्तु ಏನೇ ಹೋರಾಟ ಇದ್ರೂ बलात्कार किया और उसकी और ये भी कहा यहाँ मुसलमानों के इलाकों में जहादी पना लिए हुए हैं और हमारे हिंदू लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। इस अफीम और गांजे को फरोख्त करने के वीडियो मेरे पास हैं। मैं खुद ये वीडियो एसपी को दूंगी, सुनिए। ಎಂಪಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಅಫೀಮು ಗಾಂಜಾದ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಫೀಮು ಗಾಂಜಾದ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಜಿಹಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಹುಲ್ಯದ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಫೀಮು ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ? ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಫೀಮು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ನಾನಿವತ್ತು ಎಸ್ಪಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ಪಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು? ಆದ್ರೂ ನಾನು ಒತ್ತಡ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಸ್ಪಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು। जब हमने एसपी कुलदीप कुमार जैन से पूछा कि क्या आपको शोभा करंदलाजे ने अफीम और गांजे के फरोख्त किए वीडियो दिए हैं, तो एसपी ने बताया कि कोई भी वीडियो नहीं दिया गया। क्या ये नेता भाषणों में ही जनता को उल्लू बनाते रहेंगे या जनता के हक के लिए भी लड़ेंगे? इससे पहले भी शोभा करंदलाजे ने अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करते हुए लिखा था कि जहादियों ने हुन्नावर के एक विद्यार्थिनी के साथ रेप एंड मर्डर करने की कोशिश की, मगर हुकूमत खामोश है, लिखा था। मगर हकीकत तो ये थी कि 14 दिसंबर को उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के हुन्नावर तालुक के एक विद्यार्थी परीक्षा से बचने और एक लड़के के बार बार तंग करने से परेशान होकर अपने हाथ को खुद जख्मी कर लिया था और उसने अपने बयान पुलिस को देते हुए कहा था कि गणेश ईश्वर नायक नामी लड़का उसे 6 महीने से तंग और परेशान कर रहा था। मगर शोभा करंदलाजे ने इस घटना को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करते हुए हिंदू नौजवानों को भड़काने की कोशिश की और इस घटना को जहाद का रंग देने की साजिश करते हुए लोगों को फसाद के लिए उकसाना और एक दूसरे में नफरत पैदा करने की कोशिश करने और अफवाह फैलाने की इल्जाम के तहत शोभा करंदलाजे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और धारा 153, 153A और 592(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भाजपा के नेता आने वाले चुनाव को लेकर अधिकार के लिए क्या हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करके फसादात फैलाने की साजिश कर रहे हैं? हैदराबाद के एमएलए राजा सिंह ने यादगिरी में एक हिंदू समावेश में यहां तक कह दिया कि किसी भी मुसलमान से कोई भी लेन देन ना करें। देखिए, चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट न। हर जगह इनके भाषणों से ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों में खास करके मुसलमानों को निशाना बनाने की बात करते हैं। राज्य के जनता में नफरत डालने की सियासत देखने को मिल रही है। ऐसे नेता जो किसी भी पार्टी से हो, धर्म के नाम पर बात करके अधिकार पे बैठे रहेंगे और जनता इसी तरह इनके बातों का शिकार होकर क्या एक दूसरे के मजहब के खिलाफ लड़ते ही रहेंगे? आखिर कब सही मानों में हमारा देश सेकुलर बनेगा? क्या हम वो दिन भी देख पाएंगे?